देखिए, राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होता है। राष्ट्र अगर सुरक्षित है हमारा तो हम पहले सुरक्षित हैं। राष्ट्र उन्नत है तो हम उन्नत हैं। राष्ट्र में कोई भी खतरा होता है, राष्ट्र असुरक्षित होता है तो हम पहले अपने को असुरक्षित समझें। राष्ट्र के 4 स्तंभ होते हैं। एक विधायिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका और एक मीडिया। इनमें सबसे ज़्यादा राष्ट्र हित में रोल मीडिया का होता है। मीडिया जो है वो राष्ट्र का दिशा सूचक व दिशा बोधक होती है। दिशा से ही दशा बनती है। मीडिया राष्ट्र को जिधर ले जाना चाहे उधर ले जा सकती है। मीडिया अगर सही दिशा देती है राष्ट्र को तो राष्ट्र की दशा भी अच्छी बनती है। राष्ट्र उन्नत होता है, राष्ट्र सुखी होता है, राष्ट्र में शांति होती है। और जहाँ मीडिया दिशाहीन हो जाए और दिशा गलत दे दे तो राष्ट्र भी गलत दिशा को चला जाएगा और दशा भी उसकी गलत हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व जो है वो मीडिया का है। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूँ, इस समय मीडिया अपने सही रूप में सही कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है। क्योंकि आप विचार करें, हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें स्टोर होती हैं, जो चीज़ इकट्ठी होते हैं, जो विचार संकलित होते हैं, जिन विचारों को हम इकट्ठा करते हैं, वही विचार हमारे अंदर एक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं और उस प्रवृत्ति के ही द्वारा फिर हम वैसे ही हम कर्म करते हैं। जब मीडिया सारे देश में से इकट्ठा करके बुराइयों का प्रचार करती है तो फिर प्रसार भी बुराई का ही होता है। मीडिया अगर अच्छाई का प्रचार करे तो फिर प्रसार भी अच्छाई का होगा। इस समय मीडिया का काम रह गया है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ गंदगी और बुराइयाँ होती है उसे टीवी पर प्रचारित करती है। और हम जो टीवी को देखते हैं, जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा समझेंगे, वैसा ही हमारे मस्तिष्क में स्टोर होता चला जाता है और वो एक ऐसा संस्कार बन जाता है कि फिर हमें उसी दिशा को ले जाता है। एक तो मेरे दिमाग से मीडिया की सबसे गलत बात यह है कि जो डिबेट की जाती है, जिसमें धर्मगुरुओं को बुला करके हम डिबेट कराते हैं, वो संवाद नहीं है। संवाद कराना चाहिए, वो विवाद होता है और विवाद से हमेशा बिगाड़ होता है। हमारी परिभाषा में जो चर्चाएं हार और जीत को लेकर के होती हैं कि मैं हार न जाऊं, मुझे जीतना है किसी भी रूप में, तो उसको न्याय दर्शन की भाषा में वितंडा कहते हैं। और वितंडा का अर्थ है वहाँ डंडा चलता है। जहाँ डंडा चलेगा, जहाँ मारपीट होगी, जहाँ गलत शब्द बोले जाएंगे तो वहाँ क्षति होती है और नहीं तो अंतरात्मा में तो आघात होता ही है। इसलिए जब हम धर्मगुरुओं को बुला करके डिबेट करते हैं तो वहाँ संवाद नहीं होता। संवाद का अर्थ होता है, सम कहते हैं, उपसर्ग है सम, और वाद कहते हैं आपस में विचार विनिमय को, और सम का अर्थ है शांति के लिए, कल्याण के लिए। जो संवाद, जो विचार विनिमय, जो ऊहापोह, जो तर्क हम आपस में बैठ करके युक्ति और प्रमाणों से करते हैं और उसका उद्देश्य केवल शांति और कल्याण होता है, उसी को हम संवाद कहते हैं। लेकिन आज मीडिया जो है डिबेट के माध्यम से विवाद कराती है और वहाँ जो बोलते हैं, जो डिबेट करते हैं, वो एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि देखने वाला भी ऊब जाता है और जो बुद्धिजीवी आदमी होता है वो तो देखता ही नहीं। लेकिन वहाँ जो देखते हैं, जिनके अंदर सांप्रदायिक कट्टरता होती है, वो विचार और ज़्यादा उनके अंदर पनपते हैं और वो ऐसे एक विषाणु को उनके शरीर में, उनके रक्त में छोड़ देते हैं कि वो जब जब वो विचार उनके सामने आएंगे तो रक्तपात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मीडिया जो है अपना सही कर्तव्य निर्वहन करे तो निश्चित रूप से देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। इस समय हम बहुत ही गलत दौर से गुजर रहे हैं। सारा राष्ट्र ही नहीं, सारा विश्व जो है वो ऐसी एक आपदा से, ऐसे एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है कि जो दिखता नहीं और हमारे
विनाश होता चला जा रहा है। हम ऐसी दशा में जब तक हमारा सबका लक्ष्य एक न हो तब तक हम उस शत्रु को परास्त नहीं कर सकते। अभी जो बीमारी चली है वो ऐसी बीमारी है जिसकी न कोई दवा है न जिसका कोई उपचार है, लेकिन केवल है तो उसका बचाव है। और वो बचाव जो बताते हैं चिकित्सक बताते हैं और शासन निर्देश और आदेश करता है। सभी लोगों का एक मत हो करके चिकित्सकों और शासकों के आदेश और निर्देश का पालन करेंगे, अपनी एक जीवन शैली बनाएंगे, तो फिर हम इस बीमारी इस आपदा से भी बच जाएंगे। और नहीं तो ये हमारी बहुत बड़ी क्षति करेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि आज आदेश और निर्देशों का, शासन के कोई भी कैसे भी आदेश हों, सबका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम दिन पर दिन विपत्ति से घिरते चले जा रहे हैं और हमारे ऊपर विपत्ति छाती चली जा रही है। देखिए कई ऐसे मामले हैं हमारे राष्ट्र में। राष्ट्र में विरोध भी करना चाहिए, राष्ट्र की शासक की शासन की गलत नीतियों का विरोध भी होना चाहिए, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। मर्यादा के अंतर्गत रहकर ही हमें विरोध करना चाहिए। हमें विरोध ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जनमानस में एक आक्रोश पैदा हो जाए और एक ऐसी स्थिति में राष्ट्र पहुंच जाए कि जहां से दोबारा लौटाना मुश्किल हो जाए। तो देखिए आज जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए हमें एकता की ज़रूरत है। और एकता जब होगी जब हम राष्ट्र हित को सबसे आगे रखें और अपने हित को पीछे रखें। निज हित को पीछे समझते हुए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझते हुए प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का जब इस तरह से काम करता है, जब ऐसी भावना बनती है, तो निश्चित राष्ट्र उन्नत और श्रेष्ठ बनता है। देखिए 3 प्रकार की उन्नति होती है। एक व्यक्तिगत उन्नति होती है, एक राष्ट्रीय उन्नति होती है और एक आत्मिक उन्नति होती है। इन तीनों प्रकार की उन्नतियों के अलग अलग सूत्र होते हैं। जैसे गणित के प्रश्नावली को सुलझाने के लिए सूत्र होते हैं, वैसे ही उन्नति के सूत्र होने चाहिए। जो उन सूत्रों को अपने जीवन में लगा करके चलेगा, व्यक्तिगत सूत्रों को लगा करके चलेगा, वो व्यक्तिगत उन्नत होगा। और राष्ट्रीय सूत्रों से ही राष्ट्र मतलब उन्नत होता है। जैसे व्यक्ति जब उन्नत होता है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा का अर्थ है शक्तुम इच्छा, यानी शक्ति प्राप्ति की इच्छा। और शक्ति 3 प्रकार की दुनिया में देखी जाती है। एक शारीरिक शक्ति होती है जिसे बल कहते हैं, एक धन ऐश्वर्य होता है और एक बौद्धिक बल होता है। जहाँ ये 3 शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्तियों के समूह से राष्ट्र बनेगा तो वो शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति बनेगी। और ऐसे राष्ट्र के सामने बड़े बड़े राष्ट्र भी नतमस्तक होंगे। जैसे मानव शिक्षा के माध्यम से उन्नत होता है, वैसे ही राष्ट्र की उन्नति के सूत्र होते हैं। और वो सूत्र है अतीत का गौरव। जिस राष्ट्र का अतीत का गौरव छिप जाए या दृष्टि से दूर चला जाए या खो जाए, तो वो राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। हमारा जो अतीत का गौरव है, हम उस देश के वासी हैं। कभी ये देश विद्या के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाता था। सारे विश्व के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और बल के क्षेत्र में ये चक्रवर्ती सम्राट था। देखिए संपूर्ण सार्वभौम पृथ्वी पर भारत का शासन रहा है, इसलिए बल के क्षेत्र में भी संपूर्ण सृष्टि पर शासन इसने किया है। और धन के क्षेत्र में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। विदेशी यहाँ आकर के धन को कितना लूट करके यहाँ से ले गए, ये सब हमें इतिहास बताता है। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में एक बार एक वनस्पति विद्वानों में आपस में यानी आध्यात्मिक चर्चा में जब संशय हुई, तो उस समय के विख्यात राजा कैकेयी के यहाँ, अश्वपति के यहाँ वो सभी पहुँचे। अश्वपति के यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हमें इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। अश्वपति ने कहा कि पहले आप सब भोजन करिए
और उसके बाद में हमारी आपकी शेष चर्चाएं होंगी। तो एक साधक ने राजा के यहाँ भोजन करने से इनकार किया और कहा कि राजा के यहाँ जो राज खजाने में अन्न आता है वो दूषित अन्न होता है, इसलिए साधक के लिए ग्राह्य नहीं होता, वो त्याज्य होता है, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो उस समय राजा अश्वपति ने घोषणा की थी कि न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपे नानार हितार अग्नि न अविद्वान न सूर्य स्वर्णी कुतय। महात्मन, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कंजूस हो, जो अदानी हो, जो दान नहीं देता हो, और मेरे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अग्निहोत्र यज्ञ किए बिना अन्न ग्रहण करता हो। मेरे संपूर्ण राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं। जब व्यभिचारी पुरुष नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्री होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो फिर आप भोजन क्यों नहीं करेंगे? आज आप पूरे विश्व में घूम करके देख लीजिए, कोई राष्ट्र इस तरह की शुचिता का दावा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो अपने में फुल पावर और विकसित देश माने जाते हैं, उनके यहाँ भी सब तरह के अत्याचार होते हैं, लेकिन हम उस देश के हैं जहाँ न कोई चोर था और न कोई कंजूस था, न ब्लैक मार्केट होती थी, न कोई नास्तिक था। रामायण में राम के राज्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कामी वा ना कदर्यो ना निरी संशय पुरुषय कुचित शक्यम दृष्टु अयोध्यायाम ना नास्तिक न तस्कर है। यानी संपूर्ण अयोध्या के शासन में कोई कामी पुरुष नहीं था, पर स्त्री से प्रेम करने वाला कोई नहीं था और कोई अदानी नहीं था, कोई निरीशंस यानी हत्यारा नहीं था। उस समय मर्डर नहीं होते थे और सारी अयोध्या में कोई नास्तिक यानी ईश्वर भक्ति न करने वाला कोई नहीं था और कोई ब्लैक मार्केट करने वाला नहीं था। तभी तो आज तक हम राम राज्य की इच्छा करते हैं। लोग आज तक ये सोचते हैं कि राम राज्य हमको मिल जाए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? जब तक हम अपने अतीत के उत्थान के जो सद्गुण थे उन्हें दोबारा से हम शिक्षा के माध्यम से अपने राष्ट्रवासियों में, अपनी युवा पीढ़ी में उन संस्कारों को शिक्षा के माध्यम से जब तक नहीं पिरो सकते, उनके अंदर सजो नहीं सकते, तो फिर हम जब तक अपने गौरव को लौटा नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अतीत की तरफ लौटें, नज़र डालें। जो पतन के कारण जो दुर्गुण थे, जो पूर्वजों से भूलें हुई जिनके कारण हम पतन को गए, उन भूलों को हम दोबारा जीवन में न आने दें, उन पतनकारी भूलों से बचें और जो उत्थान के सद्गुण थे जिन्हें धारण करके राष्ट्र, विश्वगुरु और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला और सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करें और अपने राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी के अंदर यानी उन्हें हम भरें। जब तक हृदय परिवर्तित नहीं होगा तब तक गलत काम रुक नहीं सकते। क्यों नहीं रुक सकते? पाप वहाँ बसता है जहाँ शासन की पहुँच नहीं होती। वहाँ केवल पहुँच होती है तो सत्य शिक्षा और सुसंस्कारों की होती है, वहाँ शासन की नहीं होती, क्योंकि पाप मन के भीतर रहता है और शासन की जो पहुँच होती है वो हमारे शरीर तक होती है। एक व्यक्ति के साथ में एक राइफल लेकर के कोई खड़ा कर दो तो भी आप राष्ट्र में से पाप को ख़त्म नहीं कर सकते, गलत कामों को ख़त्म नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे हैं बलात्कारियों को फांसी दी जा रही है, लेकिन रोज़ाना समाचार पत्रों में आता है कि बलात्कार आज भी हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? कि जब तक हम शिक्षा के द्वारा हृदय का मार्जन, हृदय का परिमार्जन नहीं करेंगे, हृदय को शुद्ध नहीं बनाएंगे, उसमें शुद्ध संस्कार अंकित नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसे संस्कार न भरेंगे जैसे छत्रपति शिवाजी छत्रसाल के पिताजी जो थे
वो मुगलों से लड़ते हुए मारे गए। और वो एक दिन महाराज शिवाजी के पास में घोड़ा लेकर के पहुंचा। शिवाजी ने पूछा, जवान किस लिए तुम यहाँ मेरे पास आए हो? उन्होंने कहा, मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए आपकी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, छत्रसाल, तेरे चेहरे पर छात्र तेज चमकता है, तू सिपाही मत बन, तू अपने पराक्रम से पुरुषार्थ से राजा बन। छत्रसाल जब लौट करके आ रहा था तो एक गांव में मुगलों के सैनिक घुस करके कत्लेआम कर रहे थे। गांव के लोग भाग करके जा रहे थे। छत्रसाल ने पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा, मुगल सैनिक गांव में आ गए हैं और वो कत्लेआम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सब लौटो मेरे साथ, मैं देखूंगा। तो वो एक गली में होकर गुजर रहे थे तो एक घर में से चीख पुकार आ रही थी, बचाओ बचाओ की धुनी हो रही थी। छत्रसाल ने अपने घोड़े को दीवार के पास में लगा करके ऊपर चढ़ गया और दीवार पर बैठ करके जब उसने देखा कि एक बहन को 4 मुगल सिपाहियों ने खंभे से बांध रखा है और उसकी इज्जत लूटने पर आमादा हो रहे हैं, वो बहन चिल्ला रही थी, रक्षा की गुहार और पुकार कर रही थी। छत्रसाल एकदम तलवार लेकर के कूदता है। थोड़ी देर में युद्ध होता है और वो 4 मुगल सैनिकों को मार देता है। बंधन काट करके उस बहन को मुक्त करता है। तब उस बहन ने कहा, छत्रसाल, तूने मेरी इज्जत को बचाया है, इसलिए मैं अब शादी तुझसे करूँगी। तो छत्रसाल का जवाब क्या था, ये आज युवा पीढ़ी के सपने में भी नहीं देख सकते। छत्रसाल ने कहा, बहन, मैं जब दीवार पर था तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि मेरी बहन की इज्जत को लूट रहे हैं और हम वो आर्य व्यक्ति हैं, हम वो आर्य हैं, हम वो श्रेष्ठ मनुष्य हैं जिससे एक बार हमने नज़र भर के बहन की दृष्टि से देख लिया, वो जीवन पर्यंत हमारी बहन रहती है, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। कितनी ऊंचे संस्कार थे, कितनी ऊंची मनोदशा थी, कितना ऊंचा आत्मनिरीक्षण था। आज वो देश में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें भी मीडिया दोषी है। मीडिया अगर अच्छाई का प्रचार करेगी तो अच्छाई का ही प्रसार होगा और अच्छे संस्कार जागेंगे, देश अच्छी दिशा को बढ़ेगा। यहाँ तो हो भी क्या रहा है, अनेक चैनल जो है एक दूसरे चैनल का विरोध कर रहे हैं और वो धन के पीछे कर रहे हैं, पार्टियों से धन लेकर के बिक जाते हैं और जो सही बात है, जो देश हित की बात है, उसे भी वो गलत सिद्ध करके समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं और जो गलत बात है उसे सही बताते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि जब तक ये चारों स्तंभ, चारों खम्भ शासन के ईमानदार सच्चा चरित्र नहीं होंगे तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। एक बार हमारे APJ अब्दुल कलाम गोवा में किसी सेमिनार में गए थे। वहाँ अभिभावक भी थे और अध्यापक भी थे और छात्र थे। तो उन्होंने घोषणा की थी कि 2020 तक हम अपने भारत देश को एक विकसित राष्ट्र घोषित कर देंगे, विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा कर देंगे। तो एक हाई स्कूल के लड़के ने खड़े होकर के पूछा, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपसे वो फॉर्मूला, वो नुस्खा पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में कौन सा ऐसा तरीका है जो ऐसे भ्रष्ट राष्ट्र को आप 2020 तक और विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में और श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकते हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति ने सबको संबोधित कहते हुए कहा कि सभी अभिभावक सुन लें, सभी अध्यापक सुन लें, किसी के पास में इस बच्चे की प्रश्न का उत्तर है? जब कोई नहीं बोला तो उस बच्चे के माता पिता ने सोचा कि इसने कोई गलत कह दिया है राष्ट्रपति से। तो दोनों खड़े होकर हाथ जोड़कर कहने लगे, राष्ट्रपति जी, आप इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आपसे जो भी कुछ इसने कहा है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा, ये तो प्रतिभा है, तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, ऐसे भ्रष्ट राष्ट्र को हम कैसे श्रेष्ठ राष्ट्रों की पंक्ति में ले जा सकते हैं, श्रेष्ठ राष्ट्र कैसे बना सकते हैं? वो केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है माता पिता और प्राइमरी का अध्यापक
ये तीनों सच्चरित्र और धर्मात्मा जब तक न बनेंगे तब तक हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ राष्ट्र नहीं बना सकते। ये हमारे प्राचीन संस्कृति रही है और हमारे वेद का सिद्धांत रहा है, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद है, यानी वही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जिसकी माता धर्मात्मा और पतिव्रता हो, जिसका पिता धर्मात्मा और विद्वान हो, गुरु सच्चरित्र और जितेंद्रिय हो। इन तीनों से शिक्षा लेकर के जो आएगा वही उन्नत व्यक्ति कहलाएगा। देखिए, राम ने प्रश्न किया था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण पके हुए फल को देख करके और यौवन में मनवाती हुई युवती को देख करके और जंगल में पड़े हुए कंचन को धन को देख करके किसका मन चलायमान नहीं होगा? तो लक्ष्मण ने कहा, भैया जिसकी माता पतिव्रता होगी और जिसका पिता धर्मात्मा होगा, उन दोनों के बीज से जो संतान उत्पन्न होगी उसका मन इनको देख करके कभी चलायमान नहीं होगा। तो मेरे कहने का भाव यह है कि हम शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे, जब तक अपनी प्राचीन संस्कृति के संस्कारों को शिक्षा के द्वारा हम अपनी युवा पीढ़ी में ना भर सकेंगे, तब तक हम राष्ट्र उन्नति के ख्वाब तो देख सकते हैं लेकिन हकीकत हमारे सामने नहीं आ सकती। चाहे हम भौतिक उन्नति कितने भी कर जाएं, भौतिक उत्कर्ष को छू जाएं, लेकिन आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से हम उतने ही दूर जा रहे हैं। और जब तक हमारे मानवीय नैतिक मूल्य मानव में नहीं आएंगे तब तक मानव मानव नहीं बनेगा, और जब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बनेगा तब तक राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। और राष्ट्रवासी न प्रेम से रह सकते हैं, न सौहार्द बढ़ सकता है, न विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास नहीं होगा तो फिर प्रेम भी कहाँ से होगा? और विश्वास होता है सत्य व्यवहार से, और सत्यता आती है शिक्षा से। हाँ, देखिए आज हमारे देश में कथाओं की बाढ़ आ रही है। कोई भागवत कथा कह रहा है, कोई राम कथा कह रहा है, कोई देवी कथा कह रहा है, कहीं जागरण हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मेरे विचार से दो चीज़ ऐसी हैं जो व्यापार क्षेत्र में नहीं आती, एक विद्या और एक धर्म। शिक्षा और धर्म जब व्यापार बन जाते हैं तो ये अपने स्वरूप से हट जाते हैं। आज बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। कथावाचक जो हैं वो धन के पीछे भीड़ इकट्ठा करने के लिए और उससे धन बटोरने के लिए सबको इस तरह से मतलब आकर्षित करते हैं अपनी तरफ कि जिसके माध्यम से भीड़ इकट्ठी होकर के हमें धन अधिक से अधिक मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो हम कह रहे हैं इससे समाज में कैसा विश्व पैदा होगा और समाज कितनी संकटापन्न होगी। समाज टूट करके खंड खंडों में बिखर जाएगी, और समाज जितनी टूट जाएगी उतनी कमज़ोर हो जाएगी, और जितनी समाज कमज़ोर हो जाएगी उतनी बुराइयां हावी हो जाएंगी। देखिए, राम के बारे में मैं मुरारी बापू की बातें सुनकर के मुझे बहुत अचंभा हुआ। राम एक आदर्श पुरुष थे। राम से भरत ने पूछा था, भैया राम, अकेला राजा राष्ट्र को श्रेष्ठ और उन्नत कैसे बना सकता है? अकेला राजा इतने बड़े राष्ट्र को, समुद्र पर्यंत जनता के मनों को कैसे जीत सकता है? तो राम ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, पर स्त्री मातेवे कुछ दपी न लोभे पर धने, ना मर्यादा भंगे कुछ दपी न नीचे सुविरुचि, रिपौ शौर्यम विपत्ति धैर्यम विनय संपत्ति सदा, एन वंत को भ्राता भरत यशासी प्रमुद। यानी उन्होंने कहा राजा ऐसा होना चाहिए जो पराई स्त्री को माँ की दृष्टि से देखने वाला हो। राम के अंदर ये गुण था कि राम ने कभी पराई स्त्री को स्वप्न में भी नहीं देखा। जिस समय सीता गिरजा पूजने के लिए जनकपुरी में
तुलसीदास जी की कल्पना के अनुसार पहुंचती हैं और वहाँ राम और लक्ष्मण पहुंच जाते हैं। राम जब सीता को देखते हैं और सीता राम को देखती है तो सीता को देख करके राम ने लक्ष्मण से कहा कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाहु और मन कुपंथ पग धरिय न काहू मोय अतिशय प्रीतित जे अकेरी जिन सपनेऊ पर नारी न हेरी। हे भैया लक्ष्मण, हमारे कुल की एक परंपरा रही है, हमने पराई स्त्री को माँ के समान देखा है, कभी कामनावश स्वप्न में भी उसके दिग्दर्शन नहीं किए हैं। राम इतनी ऊंची आदर्श थे। राम एक आदर्श पुरुष थे, उनसे कोई भी आदर्श सीखा जा सकता है। अगर आपको पुत्र आदर्श पुत्र बनना है तो राम से सीख लें, आपको पति आदर्श बनना है तो पति का आदर्श राम से सीख लें, अगर आपको पिता आदर्श बनना है तो राम से सीख लें, आदर्श क्षत्रिय बनना है तो राम से सीख लें, आदर्श भक्त बनना है तो राम से सीख लें, आदर्श धैर्यवान बनना है तो राम से सीख लें। राम तो अपने में साक्षात आदर्श थे और उन्होंने कहीं भी अपने इन गुणों को कहीं सवाल लगा करके व्याख्यायित नहीं किया गया, उन्होंने अपने जीवन में धारण करके समाज में प्रस्तुत किया, तब राम पूजनीय हुए। और राम जैसे व्यक्ति को जो उपासते हुए आज मुरारी बापू राम से इतने दूर जा रहे हैं, ये कितने अचंभे की बात है। और केवल मात्र भीड़ और पैसे के पीछे वो बहे जा रहे हैं। देखिए, शराब के बारे में हमारी बहना चित्रलेखा जो कहती हैं कि शराब एक बार पी करके जो नाच ले, जो आनंद उसे आता है वो कहीं नहीं मिलता। शराब जैसी दुनिया में कोई और बुरी चीज़ है ही नहीं। देखिए, सारंगधर संहिता में आचार्य सारंगधर ने लिखा है, बुद्धि लुम्पत यद द्रव्य मदकारी तद उच्यते, यानी बुद्धि को नष्ट करने वाले प्रत्येक मादक पदार्थ होते हैं। शराब के अंदर मादकता होती है जो बुद्धि को नष्ट करती है, और मनुष्य के पास में जो विशेष वस्तु है वो बुद्धि है। बुद्धि के ही बल से मनुष्य लोकांतरों की सैर कर रहा है। बुद्धि के बल से ही सारे संसार को मुट्ठी में लिए हुए है। ये सब बुद्धि का ही बल है। और जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि सो कुतो बलम, यानी जिसके पास बुद्धि है वो बलवान है और जिसके पास बुद्धि नहीं वो बलहीन है। बल में हाथी कितना बड़ा और विशाल होता है, लेकिन छोटा सा मनुष्य बुद्धि के बल से उसके मस्तिष्क पर बैठ करके एड़ी से चलाता है, और वो भी कोई बंधन उसका नहीं होता। ये बुद्धि का खेल है। और जो चीज़ बुद्धि को बिगाड़े, जो बुद्धि को आवरित करे, बुद्धि को जो स्थूल बनाए, पथभ्रष्ट करे, बुद्धि को बिगाड़े, उससे बड़ा शत्रु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक मैं आपको केस बताता हूँ। महात्मा बुद्ध एक राजा के पास गए और वो राजा शराबी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, आप शराब छोड़ दिए, राजा के लिए शराब पीना अच्छा नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं ये तो मानता हूँ महात्मन कि मांस खाने में हिंसा होती है, अन्य कामों में व्यभिचार में भी परेशानी होती है, लेकिन शराब पीने में क्या पाप है। तो उन्होंने कहा, मैं उत्तर 10 दिन के बाद आपको दूंगा। वो एक दिन महलों में गए, रानी से पूछा, महारानी आपके पति देव शराब पीते हैं, आप चाहती हैं कि ये शराब पीते रहें। महारानी ने कहा, मैं महात्मन चाहती हूँ कि अतिशीघ्र ये शराब को छोड़ दें। फिर उनकी बेटी को बुलाया गया, जो बेटी विवाह योग्य थी। उससे कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी की शराब छुड़वा दी जाए तो तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा। बेटी ने कहा, इससे ज़्यादा और मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि मेरे पिताजी शराब छोड़ दें। तो उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आज आप अपने पिताजी के लिए भोजन का थाल लेकर के और अपना श्रृंगार बना करके मेरे साथ चलेंगी। राजा जब अपने कमरा में, अपने कक्ष में पहुंचा, वहाँ भोजन लेकर बेटी अपने 16 श्रृंगार करके और थाल सजा करके भोजन का जब पहुंची, तो राजा ने जैसे ही बेटी को देखा, वो शराब के नशे में था, शराब पिया हुआ था, सरूर छाया हुआ था। बेटी को देखकर थाल को हाथ में न लेकर बेटी का हाथ पकड़ लिया।
लेकिन महात्मा उसके पीछे ही थे। महात्मा ने दूसरा हाथ राजा का अपने हाथ से पकड़ लिया और कहा, राजन शराब कितनी बुरी है, ये तेरे एक एक अंग के रस से बने हुई ये प्रतिमा, ये देवी, ये तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है और तू क्या करने जा रहा है? तुझे पता है ये शराब कितनी बुरी है? शराब से बुरी दुनिया में और कोई बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। शराब जब तक हमारे देश में कभी शराब पी ही नहीं जाती थी। अंग्रेज़ों ने कभी एक कलकत्ता में एक दुकान खोली थी जिस पर पूरी साल में एक बोतल नहीं बिकी थी, लेकिन आज शराब का इतना प्रचलन हुआ है। और मैं तो ये सब समझता हूँ कि जितने अत्याचार, अनाचार और दुराचार हो रहे हैं उन सब के मूल में शराब ही है। ये जो कथावाचक हैं ये कथा को जानते ही नहीं, इन्होंने कथा कभी पढ़ी नहीं। देखो कथा की परिभाषा क्या है? कथा कहते हैं परमात्मा के गुणों का कथन करना, परमात्मा के गुणों की व्याख्या करना, परमात्मा के सूक्ष्म गुणों को स्थूल रूप में बनाकर जन सामान्य के हृदय में पहुंचाना और उसकी तरफ मानव का झुकाव करना, ये कथा का काम है। ये कथा नहीं पढ़ते हैं, ये तो व्यथा पढ़ते हैं। फलाने राजा ने ऐसे उस रानी को लिया, फलाने राजा ने युद्ध किया, ये तो लड़ाई और झगड़े, ये व्यथाएं होती हैं, कथा नहीं होती। अगर ये सच्चे कथावाचक होते तो आज अली मौला पुरारी बापू नहीं कहता और ना चित्रलेखा जिन बातों को कह रही है ये इसकी जुबान पर नहीं आती। ये कथा नहीं पढ़ते, ये लोगों को व्यथा सुना सुना करके उन्हें कामांध करते हैं, मोहित करते हैं और पैसा लूटते हैं। इसलिए इनसे समाज को बचाना है। और समाज देखिए, तीन ही चीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पूरा समुदाय एक होता है। एक है ईश्वर, ईश्वर एक है, इस सृष्टि का नियंता एक है, वो रचना बताती है और हर क्षेत्र से उसकी व्यवस्था बता रही है। सब जगह परमात्मा एक है। मानव समाज ईश्वर के नाम पर एक हो जाती थी। दूसरा एक होता है धर्म। धर्म जो है सबका एक है। चोरी करना सबके लिए पाप है और दान देना सबके लिए पुण्य है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, सबके लिए धर्म एक होता है। ये जो जिन्हें ये धर्म बता रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो पुरुष विशेष के चलाए हुए मत हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं, संप्रदाय कह सकते हैं। और संप्रदाय ही एक दूसरे से झगड़ा कराते हैं क्योंकि इनमें मतभेद होते हैं। मत कहते हैं बुद्धि को। आपकी बुद्धि में जैसे है आप अपने बुद्धि से चल रहे हैं, मेरी बुद्धि जो निर्णय ले रही है मैं अपनी बुद्धि के द्वारा चल रहा हूँ। एक कभी हो ही नहीं सकते, मत एक नहीं होते, धर्म सबका एक होता है। धर्म के सही स्वरूप को अगर समझ लें तो धर्मे एव हतोहंति धर्मे रक्षति रक्षते। मनु जी कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का हनन करता है धर्म उसका नष्ट कर देता है। इसलिए मनु ने कहा है तस्मात् धर्मन हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। कभी भी मनुष्य को धर्म को नहीं मारना चाहिए। धर्म को छोड़ने से मनुष्य मर जाता है। धर्म क्या है? धर्म एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? मर्यादा वो सुरक्षा है जिसके अंतर्गत रह करके प्राणी सुरक्षित रहता है, समाज सुरक्षित रहती है, परिवार सुरक्षित रहता है। बहन और भाई के बीच में एक मर्यादा है, पिता और पितृ पुत्र के बीच में एक मर्यादा है, राजा और प्रजा के बीच में एक मर्यादा है, परिवार परिवारों के बीच में एक मर्यादा है। उन मर्यादाओं को प्राणपण से जब समाज और परिवार और राष्ट्र पालन करता है तो वो सुरक्षित रहते हैं। भेड़ों के लिए बाड़ा बनाया जाता है, वो कैद नहीं की जाती, केवल इसलिए उनकी रक्षा के लिए वो मर्यादा बनाई जाती है जिससे हिंसक जंतु कोई उनके ऊपर हमला न कर दे। हम अपने घर की चार दीवारी इसलिए बनाते हैं कोई असामाजिक तत्व हम पर शीघ्र हमला न कर दे, अपनी रक्षा के लिए। धर्म वो मर्यादा है, धर्म वो चीज़ है, वो तत्व है जो सबकी रक्षा करते हैं और
अधर्म सबको नष्ट करता है। इसलिए धर्म एक है, ईश्वर एक है, मनुष्य जाति एक है, सबको सुख दुख की अनुभूति समान होती है, सभी मनुष्य हैं। जब तक ये विचार हमारे भीतर नहीं आएंगे हम सुख और शांति से कभी जी नहीं सकते हैं। और ये विचार जब ही आएंगे जब ये पाठ्यक्रम में शिक्षा में लागू होंगे और शिक्षा के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी में इसके संस्कार जमेंगे, तभी हमारा देश उन्नत होगा और हम सुखी और संपन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।